Assalamu alaikum. My name is Noorza and my roll number is 3301. My topic of presentation is genetic algorithm. जेनेटिक एल्गोरिदम एक बेसिकली ह्यूरिस्टिक सर्च है जो कि चार्ली ट्रॉन्स की नेचुरल एवोल्यूशन की थ्योरी से इंस्पायर होकर मतलब बनाया गया था। ये नेचुरल एवोल्यूशन की जो थ्योरी थी ये बेस करती थी इस चीज़ पर कि हमारे पास जो फिटेस्ट इंडिविजुअल होता था उसको सिलेक्ट किया जाता था रिप्रोडक्शन के लिए ताकि नेक्स्ट जनरेशन की ऑफस्प्रिंग जो है वो प्रोड्यूस की जा सके। ये हमारे पास जेनेटिक एल्गोरिथम की एक डायग्राम है जिसमें मतलब हमारे पास अब देख सकते हैं जीन्स हैं, क्रोमोसोम्स हैं और पॉपुलेशंस हैं। बायोलॉजिकल बैकग्राउंड देखते हैं जेनेटिक एल्गोरिथम का। हमारे पास बायोलॉजिकल बैकग्राउंड में सबसे पहले है क्रोमोसोम्स। सेट ऑफ जीन्स को हम कहते हैं क्रोमोसोम्स। हमारे पास जो सोल्यूशन होता है वो भी क्रोमोसोम्स की शक्ल वो भी जीन्स की शक्ल में होता है। क्रोमोसोम्स में सोल्यूशन होता है जो कि जीन्स की शक्ल में होता है। नेक्स्ट है हमारे पास जीन। क्रोमोसोम के एक हिस्से को एक पार्ट को हम जीन कहते हैं। जैसे कि अगर हमारे पास कोई सोल्यूशन है 16743 तो कलेक्टिवली 16743 क्रोमोसोम है जबकि 167 यानी इसके अंदर के जो कैरेक्टर्स हैं जो नंबर्स हैं उनको इंडिविजुअली हम कहते हैं जीन। जैसे 1 6 7 4 और 3 ये अलग अलग जब हम पढ़ेंगे तो ये हमारे पास जीन्स होंगे। नेक्स्ट है हमारे पास इंडिविजुअल। ये बिल्कुल इट इज सेम एज क्रोमोसोम्स मतलब ये क्रोमोसोम्स को हम इंडिविजुअल कहते हैं। पॉपुलेशन है नेक्स्ट हमारे पास पॉपुलेशन। सेम लेंथ के क्रोमोसोम्स को कलेक्टिवली हम पॉपुलेशन कहते हैं। नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स और सेम लेंथ ऑफ क्रोमोसोम्स जो है वो हमारे पास पॉपुलेशन होती है। नेक्स्ट हमारे पास है फिटनेस। फिटनेस जो है कोई भी वैल्यू है जो किसी इंडिविजुअल को असाइन की जाती है। ये बेस करती है कि हमारा जो इंडिविजुअल है वो हमारा जो इंडिविजुअल है वो सोल्यूशन से कितना करीब या कितना दूर है। जो जितनी फिटनेस वैल्यू बेटर होगी हमारा सोल्यूशन उतना ही बेहतर होगा। जितनी फिटनेस वैल्यू ज्यादा होगी बेटर सोल्यूशन होगा हमारे पास। देन है फिटनेस फंक्शन। फिटनेस फंक्शन जो है वो एक ऐसा फंक्शन है जो जीन्स को वैल्यूज असाइन करता है। फिटनेस वैल्यूज असाइन करता है एल्गोरिथम इंडिविजुअल्स को। नेक्स्ट हमारे पास है सिलेक्शन। इंडिविजुअल्स को सिलेक्ट करना ताकि वो नेक्स्ट जनरेशन बना सके। इस प्रोसेस को हम कहते हैं सिलेक्शन। देन हमारे पास है रिकॉम्बिनेशन या क्रॉस ओवर। पेरेंट्स ये जीन्स अपने अंदर कुछ इस तरह से चेंजिंग करें कि वो एक बिल्कुल नया क्रोमोसोम बन जाए। इस चीज को हम कहते हैं क्रॉस ओवर। म्यूटेशन है कि जीन के इंडिविजुअल जीन के अंदर अंदर कि एक इंडिविजुअल में जीन जो रैंडम जीन जो है अपने अंदर चेंजिंग ले आए तो वो हमारे पास कहलाता है म्यूटेशन। अब हमारे पास है नोशन ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। प्रोसेस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन जो है हमारे पास जो नेचुरल सिलेक्शन का प्रोसेस है वो स्टार्ट होता है कि जो फिटेस्ट इंडिविजुअल है पॉपुलेशन में से उसको सिलेक्ट किया जाता है। फिर वो जो है नेक्स्ट उनकी जो करेक्टरिस्टिक्स होती हैं पेरेंट इंडिविजुअल की वो अपने ऑफस्प्रिंग्स में ऐड कर देते हैं। ये जो है करेक्टरिस्टिक्स इनकी नेक्स्ट ऑफस्प्रिंग में ऐड की जाती हैं। अगर पेरेंट्स में फिटनेस ज़्यादा बेहतर है तो उनके ऑफस्प्रिंग में उनके पेरेंट्स से भी ज़्यादा बेटर फिटनेस होगी और उनमें ज़्यादा बेटर चांस होगा कि वो सर्वाइव कर सकें। ये प्रोसेस जो है आइट्रेट होता रहता है और एंड में हमारे पास बिल्कुल एक फिटेस्ट इंडिविजुअल मिल जाता है। इसी नोशन को हमने अपने सर्च प्रॉब्लम में अप्लाई किया और हमारे पास काफ़ी सारे सेट ऑफ सॉल्यूशंस होते हैं किसी एक प्रॉब्लम के लिए और हम उसमें से अपना बेस्ट वन सॉल्यूशन जो है वो सिलेक्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है फेजेस इन जेनेटिक एल्गोरिथम। जेनेटिक एल्गोरिथम में टोटल 5 फेजेस होते हैं जो हम कंसिडर करते हैं। सबसे पहला फेज है इनिशियल पॉपुलेशन, देन है फिटनेस फंक्शन, फिर सिलेक्शन, क्रॉस ओवर एंड म्यूटेशन। पहला फेज हमारे पास है इनिशियल पॉपुलेशन। इनिशियल पॉपुलेशन जो है वो जब ये प्रोसेस स्टार्ट होता है हमारे पास सेट ऑफ इंडिविजुअल्स होते हैं जिनको हम कहते हैं पॉपुलेशन। पॉपुलेशन हर इंडिविजुअल जो है वो किसी ना इस पॉपुलेशन के अंदर मौजूद हर इंडिविजुअल जो है वो किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन होगा जिस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करना चाहते हैं। अब एक इंडिविजुअल जो है उसके अंदर भी सेट ऑफ पैरामीटर्स या वेरिएबल्स मौजूद होते हैं। उन सेट ऑफ पैरामीटर्स को हम जीन्स कहते हैं। जीन्स को जब हम एक स्ट्रिंग की शक्ल में बना देते हैं तो वो हमारे पास कहलाता है क्रोमोसोम। जेनेटिक एल्गोरिथम में सेट ऑफ जीन्स जो है वो रिप्रेजेंट होते हैं स्ट्रिंग्स की शक्ल में जिनको हम क्रोमोसोम्स कहते हैं और उनको अल्फाबेट्स की टर्म्स में लिखा जाता है। जबकि हमारे पास जो वैल्यूज होती हैं स्ट्रिंग्स के अंदर की वैल्यू वो बाइनरी वैल्यूज होती हैं जैसे कि 0 या 1। ये हमारे पास इनिशियल पॉपुलेशन जैसे ये देखें हमारे पास ये हमारे पास है इंडिविजुअल्स हैं जिनको कलेक्टिवली हम पॉपुलेशन कह रहे हैं। हमारे पास उसमें एक इंडिविजुअल के अंदर हमारे पास डिफरेंट पैरामीटर्स हैं इनको हम कह रहे हैं जीन्स। ये डिफरेंट पैरामीटर्स हैं। ये एक पैरामीटर हमारे पास है जीन और जब इनको एक कलेक्टिवली स्ट्रिंग की शक्ल बना दी जाती है तो ये हमारे पास बन जाते हैं क्रोमोसोम। उसके बाद हमारे पास है फिटनेस फंक्शन। सेकंड फेज है हमारे पास फिटनेस फंक्शन। फिटनेस फंक्शन डिटरमिन कहता है कि एक इंडिविजुअल कितना फिट है कि
एक इंडिविजुअल में कितनी एबिलिटी है कि वो किसी दूसरे इंडिविजुअल के साथ कम्पीट कर सकता है। तो हमारे पास जो फिटनेस फंक्शन है वो किसी भी इंडिविजुअल को फिटनेस स्कोर प्रोवाइड करता है कि एक जो इंडिविजुअल है वो अपने फिटनेस स्कोर की बेस पे कितने रिप्रोडक्शन कर सकता है। थर्ड फेज है हमारे पास सिलेक्शन का। सिलेक्शन फेज जो है उसमें ये आइडिया द आइडिया ऑफ सिलेक्शन फेज इज कि हम फिटेस्ट इंडिविजुअल सेलेक्ट करते हैं और उनको अलाउ करते हैं कि वो नेक्स्ट जनरेशन में अपनी जीन्स को पास कर सके। 2 पेयर्स इंडिविजुअल के सिलेक्ट किए जाते हैं उनके फिटनेस स्कोर के बेस पे। इंडिविजुअल विद हाई फिटनेस जो है उनमें ज़्यादा चांस होते हैं रिप्रोडक्शन के। नेक्स्ट फोर्थ फेज है हमारे पास क्रॉसओवर। सबसे सिग्निफिकेंट फेज जेनेटिक एल्गोरिथम का क्रॉसओवर है। हर पेरेंट का हर पेयर जो है पेरेंट तो एक पेयर में 2 पेरेंट्स मौजूद है तो इनके दोनों इंडिविजुअल्स के अंदर एक क्रॉसओवर पॉइंट चूज कर लिया जाता है विद इन अ रैंडम जीन। फॉर एग्जांपल कंसीडर करते हैं कि हमारे पास ये 2 इंडिविजुअल हैं, इनके अंदर हमने थर्ड पे एक क्रॉसओवर पॉइंट चूज कर लिया है। ऑफस्प्रिंग्स आर क्रिएटेड बाय एक्सचेंजिंग द जीन। अब यहाँ पे जो ऑफस्प्रिंग्स होंगे एक दूसरे के साथ अपने जीन्स को एक्सचेंज कर लेंगे। इनके ये यहाँ से स्टार्ट होंगे और तब तक एक्सचेंज करेंगे जब तक इनका क्रॉसओवर पॉइंट नहीं आ जाता। जैसे और क्रॉसओवर पॉइंट तक आकर वो रुक जाएंगे और हमारे पास नए ऑफस्प्रिंग्स जो हैं वो पॉपुलेशन में ऐड हो जाएंगे। लास्ट फेज हमारे पास जो है वो है म्यूटेशन। इसमें क्या होता है कि जो ऑफस्प्रिंग है वो जीन अपने अंदर थोड़ी सी चेंजिंग कर लेते हैं कि कोई भी बिट या नंबर ऑफ बिट्स या कोई एक बिट स्ट्रिंग में से फ्लिप कर जाता है। जैसे कि हमारे पास ये एक इंडिविजुअल था, इसके ये 3 जो थे हमारे पास ये जीन्स जो थे इन तीनों ने अपने आप को फ्लिप करके अपने वैल्यूज को चेंज कर लिया और ये हमारे पास था इंडिविजुअल म्यूटेशन से पहले और दिस वन आफ्टर म्यूटेशन। थैंक यू। Now let's discuss the advantages of genetic algorithm. It does not require any derivative information. मतलब कोई भी दूसरी इंफॉर्मेशन इसको नहीं चाहिए होती है जब ये दूसरा इसका फास्टर एंड मोर एफिशिएंट एज कंपेयर्ड टू द ट्रेडिशनल मेथड्स। ये मोर एफिशिएंट और फास्टर है दूसरे मेथड्स की और ये इसकी has very good parallel capabilities. ये ऑप्टिमाइज करता है बहुत कंटिन्यूस एंड डिस्क्रीट फंक्शंस को और सब मेनली ये मल्टी ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स को भी ऑप्टिमाइज करता है। नेक्स्ट है ये प्रोवाइड करता है एक लिस्ट ऑफ गुड सॉल्यूशंस। सिर्फ एक सॉल्यूशन नहीं प्रोवाइड करता है, एक लिस्ट प्रोवाइड करता है सॉल्यूशंस की। नेक्स्ट वन है ऑलवेज गेट्स एन आंसर टू द प्रॉब्लम। मतलब जब भी आप इसको एल्गोरिथम को अप्लाई करेंगे कोई ना कोई आंसर जरूर आपको अवेलेबल होगा। नेक्स्ट है यूजफुल व्हेन सर्च स्पेस इज वेरी लार्ज एंड देयर इज अ लार्ज नंबर ऑफ पैरामीटर्स इन्वॉल्व्ड। नेक्स्ट है लिमिटेशंस आ जाती है। लिमिटेशन में सबसे पहले आता है कि ये सबसे ज्यादा सूटेड, ये सब ऑल मेथड्स और प्रॉब्लम्स के लिए सूटेड नहीं होता। मतलब सबके लिए सिंपल और फॉर डेरिवेटिव इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल जिनके लिए हो उन उन एल्गोरिथम उन प्रॉब्लम्स के लिए एल्गोरिथम्स अवेलेबल होता है। फिटनेस वैल्यू जब कैलकुलेट करती है रिपीटेडली तो ये एक्सपेंसिव भी हो सकती है प्रॉब्लम्स के लिए, तो ये इसलिए ये लिमिटेशंस में आ जाती है। नेक्स्ट है being stochastic, there is no guarantees the optimality of the quality of the solution. मतलब गारंटी कोई नहीं होती इसकी क्वालिटी और optimality की। if not implemented properly the genetic algorithm may not coverage to the optimal solution। मतलब अगर ये हम लोग अच्छे से implement properly नहीं करेंगे तो ये coverage नहीं देगा हमारे एक solution को। नेक्स्ट आ जाती हैं एप्लीकेशन में सबसे पहले ऑप्टिमाइजेशन आ जाती है, फिर ये ऑटोमेटिक प्रोग्रामिंग में भी यूज हो जाता है, मशीन एंड रोबोट लर्निंग भी जेनेटिक एल्गोरिथम यूज करते हैं, इकोनॉमिक मॉडल्स भी ये एप्लीकेशन एल्गोरिथम यूज करते हैं। चलती इसकी कंक्लूजन सबसे पहले ये इजी टू अप्लाई होता है और लाइक टीएसपी कॉन्सेप्ट लर्निंग ये इन सब में वाइडली यूज होता है। रिजल्ट्स कैन बी वेरी गुड ऑन सम प्रॉब्लम्स बट रेदर पुअर ऑन अदर्स। मतलब इसका रिजल्ट अच्छा हो सकता है जबकि दूसरों की निस्बत इसका रिजल्ट काफी बेहतर हो सकता है। इफ यू यूज म्यूटेशन ओनली इट मेक्स द एल्गोरिथम वेरी स्लो, क्रॉसओवर मेक इट सिग्निफिकेंट फास्ट। मतलब अगर हम लोग म्यूटेशन यूज करेंगे तो ये स्लो हो जाएगा, क्रॉसओवर यूज करेंगे तो फास्ट हो जाएगा। दे हैव एप्लीकेशंस इन कमर्शियल, एजुकेशनल एंड साइंटिफिक एरियाज
and it is very useful where developer does not have precise domain expertise because of their ability to explore and learn from domain. Thanks.